गोल्डन रूल ये है कि दिन के आखिरी के टाइम स्लॉट में इंडिकेटर जैसे बिहेव करेगा, वैसे अगले टाइम स्लॉट में प्राइस बिहेव करेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मेरे सामने आई है। आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने टाइम पैटर्न की बात की है। टाइम पैटर्न को मैंने एक्सप्लेन किया है, टाइम पैटर्न क्या होता है, कैसे वो मार्केट को अफेक्ट करता है। और एक गोल्डन रूल भी बताया था कि जब तक टाइम नहीं बदलता तब तक प्राइस नहीं बदलती। जब तक टाइम का पैटर्न नहीं बदलता, प्राइस का पैटर्न और प्राइस का एक्शन नहीं बदलता। इसी इसी को लेकर थोड़ा सा रिसर्च में कर रहा था। एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज मेरे सामने आई है कि जब हमें किसी भी ट्रेडिंग सेशन का जो लास्ट टाइम पैटर्न होता है, या जो कुछ भी टाइम का हमें स्लॉट मिलता है, उस टाइम के स्लॉट का अगर हम स्टडी करें, उसका अच्छे से हम उसको हम ऑब्जर्व करें, तो अगले दिन मार्केट का पहला टाइम का स्लॉट वहां पे प्राइस कैसे बिहेव करेगा, यह हमें बहुत अच्छे से पता चलता है। एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए, मैंने पिछले कुछ दिनों के दिन के लास्ट जो टाइम पैटर्न्स है, मार्केट खत्म होने से पहले जो भी टाइम पैटर्न हमारे सामने आता है, उसको मैंने प्लॉट करके रखा है। और एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर के बारे में मैं हमारे आने वाले वेबिनार में बताने वाला हूँ। कुछ लोगों को आपको पता होगा, कुछ लोगों को ये इंडिकेटर पता नहीं हुआ होगा। लेकिन इंडिकेटर अपने आप में मायने नहीं रखता। इंडिकेटर की अपने आप में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती जब तक हमें टाइम का अंदाजा नहीं होता। कोई भी एनालिसिस मार्केट में तब तक काम नहीं करता जब तक आपको टाइम के साथ साथ उसका यूज नहीं करना आता। जब तक टाइम आपके साथ है, तब तक आपको बहुत अच्छी तरीके से मार्केट को इंटरप्रिटेशन करना, मार्केट का इंटरप्रिटेशन करना आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन जब आप टाइम को साथ नहीं लेते, तब आप मार्केट को इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, मार्केट का अच्छे तरीके से अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। सो ये चीज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। गोल्डन रूल ये है कि दिन के आखिरी के टाइम स्लॉट में इंडिकेटर जैसे बिहेव करेगा, वैसे अगले टाइम स्लॉट में प्राइस बिहेव करेगा। गोल्डन रूल याद रखना, दिन के आखिरी टाइम स्लॉट में या टाइम पैटर्न में इंडिकेटर जैसा बिहेव करेगा, वैसा ही बिहेवियर अगले दिन ओपनिंग के सेशन में या ओपनिंग के टाइम पैटर्न में, टाइम स्लॉट में प्राइस एक्शन का होगा। गौर से देखना। यहां पर देखना, इस दिन का आखिरी का टाइम स्लॉट, इंडिकेटर नीचे आया था, प्राइस नीचे आई थी। यहाँ पे फ्लक्चुएट करता हुआ इंडिकेटर नीचे आया था, फ्लक्चुएट करती हुई अगले दिन प्राइस नीचे आई थी। यहाँ पे इंडिकेटर फ्लक्चुएट करते हुए साइडवे रहा था, अगले दिन गैप अप होने के बाद फ्लक्चुएट करते हुए प्राइस नीचे आई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस टाइम स्लॉट के इंडिकेटर के बिहेवियर को हम देखकर पूरे दिन का अंदाजा लगा सकते हैं, नहीं। दिन में 6 से 7 अलग अलग टाइम पैटर्न्स इमर्ज होते हैं। मैंने मैंने पिछले जो कुछ भी वीडियोस अपलोड किए हैं, आपने उसमें देखा होगा। लेकिन दिन का लास्ट का टाइम पैटर्न अगले दिन के पहले टाइम पैटर्न को लेकर बहुत हद तक हमें इन एडवांस क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, उसकी जानकारी देता है। सी, यहाँ पर इंडिकेटर साइडवे हुआ था, यहाँ पर हमारा अंदाजा गलत हो गया, मार्केट अपवर्ड मूवमेंट दिखाते हुए ऊपर गया। लेकिन जो भी हमने 15-16 टाइम पैटर्न अभी मार्क किए हैं, उसमें से एटलीस्ट 12
12 टाइम पैटर्न ने हमें दूसरे दिन का ओपनिंग का बहुत हद तक अंदाजा दिया था। देखिए यहाँ पर इंडिकेटर फ्लक्चुएट करते हुए नीचे आया, मार्केट गैप अप होने के बाद नीचे आया। सी हमें बहुत हद तक अंदाजा हो जाता है कि मार्केट से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। इंडिकेटर नीचे, मार्केट नीचे। 28 नवंबर पर लास्ट टाइम पैटर्न में इंडिकेटर ऊपर, 29 नवंबर पर फर्स्ट टाइम पैटर्न में प्राइस ऊपर। यहाँ पर इंडिकेटर ऊपर, अगले टाइम सेशन में, टाइम पैटर्न में मार्केट ऊपर। देखिए यहाँ पे फ्लक्चुएट करते हुए मार्केट, इंडिकेटर नीचे, अगले टाइम सेशन में फ्लक्चुएट करते हुए मार्केट नीचे। यहाँ पे इंडिकेटर ऊपर जाकर नीचे, मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद नीचे। ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम से गलती नहीं होती, मार्केट में कुछ भी गारंटेड नहीं होता। बहुत हद तक हमें टेस्टिंग करना पड़ता है, लेकिन हमारी एक्यूरेसी लेवल टाइम पैटर्न के साथ साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ जाती है। यहाँ पे इंडिकेटर थोड़ा सा नीचे आया और बहुत हद तक साइडवे गया, मार्केट गैप अप हुआ। ऐसा नहीं कि नीचे आया, लेकिन ओपनिंग से बहुत ऊपर नहीं गया, साइडवे मूवमेंट में अटका पड़ा। ठीक है, देखो यहाँ पर इंडिकेटर ऊपर, अगले दिन प्राइस ऊपर। यहाँ पर इंडिकेटर साइडवेज, मार्केट पहले तो नीचे आया, उसके बाद साइडवेज गया। यहाँ पर इंडिकेटर पहले ऊपर गया, मार्केट दूसरे दिन ऊपर गया। हमें बहुत हद तक अंदाजा हो जाता है कि आज के दिन का लास्ट का जो टाइम पैटर्न है, उसका बिहेवियर अगले दिन पहले प्राइस पैटर्न में रिफ्लेक्ट होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अगर हम टाइम को साथ ले ले तो हमें अगले दिन को कैसे एक्सपेक्टेशंस या क्या उम्मीदें लेकर मार्केट में उतरना है, उसका प्रिपरेशन हमें आज हो जाता है।